तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया है। दिन भर की पूछताछ के बाद आखिरकार जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया गया। एनएससीएल घोटाले को लेकर यह गिरफ्तारी हुई है और जिग्नेश शाह पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लग रहा है। ईडी को जिग्नेश शाह के खिलाफ सबूत मिले, जिसके बाद पूछताछ की गई और लंबी पूछताछ की गई, जिसके बाद आखिरकार जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया गया। जिग्नेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी ईडी को मिले हैं। आपको बता दें कि ये करीब 5600 करोड़ का घोटाला है। एनएससीएल के जरिए ये घोटाला किया गया था, जिसमें जिग्नेश शाह की कल पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी जिग्नेश शाह की कस्टडी की मांग अब आगे करेगा, क्योंकि अब इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी सामने आ रहा है। ये भी खबर निकल के आ रही है कि जो पैसा है निवेशकों का, उसको विदेश भेजा गया और जगहों पर उसको निवेश किया गया उस पैसे के जरिए, जिसके चलते आगे की जो पूछताछ होगी उसमें और मामला खुल के सामने आ सकता है कि किस जरिए से, किस तरीके से जो निवेशकों का पैसा है उसको बाहर भेजा गया और अलग अलग जगह पर निवेश किया गया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हितेश जैन, सीनियर पार्टनर एएलएमपी जुड़े हुए हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी को? काफी लंबी पूछताछ के बाद आज ईडी ने जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया। देखिए, जब ईडी गिरफ्तार करती है तो चार्जेस कोई संगीन नहीं होते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या ईडी को मनी ट्रेल की तरफ जाना है। जहां तक सारी बातें हैं वो कल रिमांड रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगी कि क्या ग्राउंड्स पर ईडी उनकी कस्टडी मांग रही है और आगे उनको क्या जांच करना है। पर ये तो लगभग तय दिखता है कि इसमें ईडी को कोई मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल की तरफ कोई सुराग मिला है, और क्योंकि उनको वो इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है इसलिए उन्होंने जिग्नेश शाह की कस्टडी मांगी है। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 साल में जिग्नेश शाह ने ईडी से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन के जगह पर काफी टैक्टिक्स ऐसे किए जहां पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक भी किया है। तो ये सारा मामला जिस दिशा में बढ़ रहा था, और चूंकि ईडी को कोई मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कुछ जानकारियां मिली होगी जहां पर उन्हें जिग्नेश शाह की कस्टोडियल इंट्रोगेशन चाहिए, तो इसी दिशा में उन्होंने आज जिग्नेश शाह को अरेस्ट किया है। और ये पूरा मामला कल ईडी के रिमांड रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि किस ग्राउंड्स पर उन्हें अरेस्ट किया गया है और आगे उन्हें कस्टोडियल इंट्रोगेशन क्यों चाहिए। जी बिल्कुल, कुछ जानकारी जरूर ईडी के हाथ लगी होगी जिसके बाद ही ये गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सर, अगर आपसे अब लीगल प्रोसेस समझना चाहें इस मामले के अंदर, क्योंकि अब मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी सामने आ रहा है, तो वो किस तरह से आगे रह सकती है? जो विदेशों में पैसा भेजा गया है जिग्नेश शाह की तरफ से, किस जरिए से उस पैसे के बारे में अब जानकारी ली जाएगी, आगे मामला किस तरीके से बढ़ता हुआ देख सकते हैं? देखो, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सिर्फ विदेशी पैसा नहीं होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो देश में भी जो रूट किया गया है, जिस तरह से पैसा किस तरह से साइफन किया गया है, किस एंटिटी के हाथ में गई है, वो चाहे भारत में हो या विदेश में हो, इस मामले की पूरी जानकारी करते हैं लोग। ज्यादातर क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले को आप सिर्फ विदेशी धन के साथ आप कंफ्यूज करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक काफी वाइडर प्रोब होता है, जो ना कि विदेशी धन तक सीमित होता है, पर भारत में भी वो किस तरह से पैसा रूट किया गया है, किस किस एजेंसीज के हाथ में गया, किस किस कंपनी के और एंटिटीज के हाथ में गया है, इसकी पूरी जांच होती है इस पूरे प्रोब में। नहीं सर, गिरफ्तारी तो अब कर ली गई है, लेकिन अगर आपसे समझना चाहें कि लीगल प्रोसेस ईडी की तरफ से अब क्या रह सकता है आने वाले वक्त में? देखो, गिरफ्तारी एक बात है, परंतु गिरफ्तारी के बाद वो किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या उन्हें जब कस्टडी में लिया जाता है तो उनके द्वारा क्या क्या जानकारी वो हासिल करते हैं, तो ये सारे मामले जो है ये इम्पोर्टेंट है। बिकॉज गिरफ्तारी तो ठीक है, आपने एक बार किसी को ले लिया, अंदर रख दिया, परंतु आपने उसकी कस्टडी लेने के बाद आप किस तरह जांच करेंगे, किस तरह जांच को आगे बढ़ाएंगे और एक कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे, ये हमें देखना है। लेकिन सर, अब इसमें पैसे को बाहर भी भेजा गया, निवेशकों के पैसे इसके अंदर फंसे हुए हैं। करीब 5600 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। उस लिहाज से देखा जाए तो निवेशकों के लिए कैसी खबर है? उनके पैसे आने की कितनी उम्मीद इसके बाद बढ़ेगी, या जो प्रोसेस आगे बढ़ेगी उसके जरिए?
मेरे हिसाब से निवेशकों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। निवेशक इससे खुश हो गए क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा अहम स्टेप है। क्योंकि एक बार एक जिग्नेश शाह इज अ की पर्सन, और आप एक की पर्सन को जब कस्टडी में लेते हैं तो आपको काफी जानकारी मिल सकती है। क्योंकि इस पूरे मामले में पैसे कहाँ पर गए, किसके हाथ में गए, ये सारी जानकारी जिग्नेश शाह के अलावा कोई नहीं दे सकता है। तो अभी जो बर्डन आएगा वो जिग्नेश शाह पे आएगा। वो बड़ी मछली है, और जिग्नेश शाह को जब आप कस्टडी में लेते हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन एक सही दिशा में आप ले जाते हो। और इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, एक सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन हो, उन पैसों का सुराग मिले, और जिन्होंने गुनाह किया उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए ये आज की जो खबर है वो इन्वेस्टर को थोड़ी राहत देगी। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आप बता रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिहाज से अच्छी खबर है, क्योंकि कुछ अब आगे प्रोग्रेस हो रही है तो उनके लिए उम्मीद ज़रूर बढ़ रही है कि उनके जो पैसे हैं जो फंसे हुए हैं वो वापस मिलने की थोड़ी सी उम्मीद बढ़ गई है। सर आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त तरुण शर्मा भी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। तरुण, अब कल पेश किया जाएगा जिग्नेश शाह को पीएमएलए कोर्ट में। आगे अगर देखा जाए तो कौन कौन सी वो कंपनी है, लोग हैं जिनके नाम अब सामने आ सकते हैं, जिनके जरिए ये पूरा घोटाला किया गया हो या जिनका इस्तेमाल किया गया हो पैसे को बाहर भेजने के लिए? बिल्कुल ताबिश, सबसे पहले ये समझना होगा कि जो अरेस्ट हुआ है करीबन 3 साल के बाद हुआ। 31 जुलाई 2013 के अंदर एनएससीएल ब्रेकआउट हुआ था, और अब ये 2016 चल रहा है। तो लिहाजा और सितंबर के 2013 सितंबर में ही ईडी के पास ये पूरा मामला चला गया था। तो उसके बाद करीबन 2.5 साल बाद आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में एक एनएससीएल ऑफिशियल की गिरफ्तारी करी है। तो लिहाजा उन्होंने एक प्रॉपर एक होमवर्क कर रखा है, और उनको कहीं ना कहीं एक ये सबूत मिले हैं कि जो पैसा चाहे देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का हो या विदेश में कहीं भेजा गया हो, यहाँ पे जो शक है वो सबसे ज्यादा ये है कि जो पैसा है वो बाहर भेजा गया है। क्योंकि करीबन 9 एक्सचेंजेस चलाते थे जिग्नेश शाह खुद, जिसमें से कई एक्सचेंजेस बाहर हैं। जैसे आप दुबई गोल्ड एक्सचेंज हो गया, या बहरीन में स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सिंगापुर के अंदर स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो ये सभी एक्सचेंजेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, इस पे सब पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नजर है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये जानना चाहेगा कि किस वैल्यूएशन पे ये खरीदा गया। क्योंकि कई ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो एनएससीएल 2008 में जब बनाया गया उसके बाद की गई हैं। तो जो वैल्यूएशन यहाँ पे जरूर चेक करेगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और लिहाजा उन्होंने यदि 2.5 साल बाद यदि जिग्नेश शाह पे हाथ डाला है तो जरूर उन्होंने एक बेसिक होमवर्क कर रखा है। और जो कल हम जैसे आपसे जैन सर भी बता रहे थे कि कल की रिमांड कॉपी में पता लगेगा कि किस बेसिस पे आज का अरेस्ट हुआ है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं आज शाम को 5 बजे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में जिग्नेश शाह से मिला था। वो काफी कॉन्फिडेंट थे, उनको कहीं पे ये एक अंदेशा नहीं था कि आज। जी तरुण, शुक्रिया इस सब जानकारी के लिए। और आज की खबर, ये बड़ा अपडेट इस मामले के अंदर आया है। जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिग्नेश शाह को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो तरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हितेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, सीनियर पार्टनर ALMP लीगल के। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ये अपडेट इस NSCL घोटाले से लेकर जुड़ा हुआ सामने आ रहा है कि जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया गया है, और कल PMLA कोर्ट में उनकी पेशी होगी। जब इस मामले से जुड़ा आगे अपडेट सामने आएगा, हमारी नज़र लगातार इस पूरे खबर पर बनी हुई है। तमाम अपडेट आपको हम लगातार देते रहेंगे।